मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 सितंबर 2024 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का भी जिक्र किया। कहा, हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि मैं सत्ता और कुर्सी का भूखा नहीं हूं। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। क्योंकि किसानों को इंतजार है कि 18वीं किस्त का पैसा उनके खातों में कब आएगा। बड़ी अपडेट यह है, किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। एक बड़े अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार अगली किस्त यानी कि 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी करने की कोशिश में है। यानी कि अब अगली 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी होने की संभावना है। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर, कानपुर के प्रेमपुर स्टेशन के पास जेटीटीएन गुड्स ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला। रविवार सुबह करीब 6 बजे लूप लाइन पर लोको पायलट ने सिलेंडर देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सिलेंडर से 10 फीट पहले ही रोक लिया। वैसे आपको बता दूं, देश में ट्रेन को बेपटरी करने की यह 57 दिनों में 23वीं कोशिश है। इससे पहले 20 सितंबर को सूरत के रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई थी। ऐसी घटना बार बार होने से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार रेल एक्ट बदलने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकार नया कानून लेकर आएगी और जो रेल की पटरियों से छेड़छाड़ करेगा उस पर देशद्रोह का केस चलेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने देर रात 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इस तबादला लिस्ट में सरकार ने 6 जिलों के कलेक्टर और 15 पुलिस जिलों के एसपी बदल दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। हॉस्टल के सामने दुकान निर्माण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। दोनों की ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई और जेसीबी को आग लगा दी गई। एक पक्ष की ओर से गोलियां भी चलाई गई। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। दहशत के चलते बाजार बंद करने पड़े। मामला अजमेर के रूपनगढ़ का रविवार सुबह 11:30 बजे का है। पुलिस के अनुसार गोली लगने से रूपनगढ़ निवासी शकील लंगा की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है। ठिकानों पर दबिश दी गई। घटना स्थल पर फोर्स को तैनात करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैन छात्रावास के आगे पंचायत की जमीन है। यहाँ लंगा परिवार का कब्जा है। इस जमीन पर पिछले दिनों पंचायत ने पट्टे दिए हैं। अब यहाँ लंगा परिवार की ओर से दुकान का निर्माण करवाया जा रहा था। इसी दौरान बलवा राम चौधरी यानी कि बीआरसी ग्रुप के लोग यहाँ पहुँचे और दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। उसके बाद पत्थरबाजी और फायरिंग भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में अब जमीनों के पट्टे देने के लिए नए नियम बनाते हुए प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। पट्टों पर अब किसी भी अभियान का लोगो या मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। यही नहीं, निकाय प्रमुख अब किसी भी फाइल को लंबे समय तक अटका नहीं सकेंगे। यदि यह जनप्रतिनिधि 15 दिन में फाइल को निस्तारित नहीं करते तो स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक के हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से पट्टा वितरण को लेकर शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्व घोटाला होने का आरोप लगा चुके यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश के बाद अब नियमों में बदलाव किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, इन दिनों राजस्थान में तेंदुए का खौफ छाया हुआ है। अभी उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक खत्म नहीं हुआ कि अब नीम का थाना और झुंझुनू में तेंदुए की गतिविधियों से लोग दहशत में है। झुंझुनू के गुड्डा गोरजी कस्बे में तेंदुए के आने से स्थानीय लोगों में खौफ देखा जा रहा है। रविवार को तेंदुआ स्टेट हाईवे पर हुकमपुरा रोड पर देखा गया, जहां यह सड़क पर दौड़ता हुआ सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। तेंदुआ तारबंदी को फांदते हुए बाजरे के खेत में घुस गया। पास ही में एक स्कूल था, लेकिन रविवार के चलते स्कूल बंद था, जिसकी वजह से हड़कंप नहीं मचा।
वहीं नीमका थाना में भी तेंदुआ देखा जाने की खबर है और उदयपुर में तो आदमखोर तेंदुए ने कई लोगों का शिकार भी कर लिया है। अब तेंदुए को सेना के सहारे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर। रेत के समुद्र के बीच शुष्क क्षेत्र में बसे शहर के रूप में पहचाने जाने वाले जैसलमेर शहर को अब हरा भरा बनाने की मुहिम तेज हो गई है। वहाँ हरिया जैसान का संदेश जोरों शोरों पर है। वहीं रविवार को जैसलमेर में प्रादेशिक सेना पौधारोपण में नया इतिहास रच दिया। प्रादेशिक सेना ने 128वीं पैदल वाहिनी ने 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया है। धोरों की धरा को हरियाली धरा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। भारत के बाजारों में छोटे नोट लगातार गायब होते जा रहे हैं और आपने महसूस भी किया होगा 10, 20 और 50 के नोट में कमी आ गई है। खासकर 10 के नोट को लेकर काफी ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। और बड़ी बात आपको बता दूं, यह बात लोकसभा में कांग्रेस के व्हीप मणिकम टेगोर ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उठाई है। टेगोर ने वित्त मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है, कई रिपोर्टों से पता चला है कि आरबीआई ने छोटे नोटों को छापना बंद कर दिया है, जिससे आमजन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। वैसे आपको बता दूं, कई रिपोर्ट में यह भी कारण बताया जा रहा है कि इसके पीछे यूपीआई और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है, यानी कि सरकार के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए छोटे नोट कम छप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। अगले साल मार्च में हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड शो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी यानी कि आईफा का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। यह 7 से लेकर 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें फिल्मी सितारों का मेला लगेगा। वहीं रविवार को आईफा 2025 सेलिब्रेशन के लिए एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी आयोजित की गई। अल्बर्ट हॉल में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि अगले साल आईफा का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। एक और बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के 14 जिलों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य भवनों की मरम्मत के लिए 107 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की है। दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को राहत प्रदान की जा सके। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में अच्छी बारिश के साथ अब मानसून की विदाई का समय आ गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार कल यानी कि 24 सितंबर से मानसून की विदाई का दौर शुरू होने की संभावना है, क्योंकि खासकर अब पश्चिमी राजस्थान में परिस्थितियां मानसून की विदाई के अनुकूल बन रही है। हालांकि 25 सितंबर को प्रदेश में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जो बहुत ही कम समय के लिए होगा। और यह बारिश का दौर खासकर पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के 6 जिलों में देखने को मिल सकता है। बाकी पश्चिमी राजस्थान का मौसम अब मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। अब तापमान बढ़ेंगे और मानसून के वापस लौटने का भी समय अनुकूल है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासियों पर चर्चा की। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम में पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी का स्वागत से पहले अमेरिका का राष्ट्रगान, फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया, फिर कहा अपना नमस्ते अब मल्टीनेशनल हो गया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।